पंजाब की हुकूमत ने इस सिलसिले में ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है, जिसके तहत सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर्स और मेडिकल कॉलेजों का टीचिंग स्टाफ निजी अस्पतालों में प्रैक्टिस नहीं कर सकेगा। ताहम इन डॉक्टरों को उनके सरकारी अस्पतालों में ही प्राइवेट प्रैक्टिस या सर्जरी की इजाज़त है। डॉक्टरों की मुख्तलिफ तंजीमों का कहना है कि ऑर्डिनेंस और रूल्स एंड रेगुलेशन की तैयारी में उनसे कोई मशवरा नहीं लिया गया। ये एक आम डिबेट रही है। हमने सारे चीफ एग्जीक्यूटिव, सारे प्रिंसिपल साहिबान, सारे सीनियर प्रोफेसर्स को बुला के एक दफ़ा नहीं मुतअद्दिद दफ़ा ये बात डिस्कस की है। नहीं जी, कभी भी नहीं मशवरा किया गया। हालांकि काफ़ी दफ़े हमने रिक्वेस्ट भेजी। मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन का काम ही आईनी तौर पे ये है कि वो कोई भी इस किस्म की पॉलिसी बनाने में हुकूमत की मदद करे। तो हमें पता चला था कि कोई पॉलिसी आजकल डिज़ाइन हो रही है, तो हमने उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करके गवर्नमेंट को ये ऑफ़र की थी कि आप हमारा भी इस पे इनपुट लें, लेकिन बाज़ वजूहात की वजह से ऐसा नहीं हो सका। इस ऑर्डिनेंस के आते ही बाद सीनियर डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया है और 50 से करीब कंसल्टेंट्स ने मुल्क से बाहर जाने के लिए एनओसी के लिए अप्लाई कर दिया है। मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन ने अगर कोई अपनी एक रेजोल्यूशन के थ्रू यही कह डाला कि जी आप हमारी बात तो सुन लीजिए और एक मशवरा ले लीजिए, तो आप उनको टर्मिनेशन नोटिस इशू कर दें। मतलब ये डेमोक्रेसी वाली बात तो ना हुई ना। फिर हमारे पास बहुत स्कॉलरशिप और इंडिजिनस टैलेंट है और हमें कतन किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं। माहिरीन का कहना है कि ऑर्डिनेंस की तैयारी में जल्दबाजी का मुजाहरा किया गया है। हमने गुजारिश की थी कि एक किसी इंस्टीट्यूशन को ले लें, एज एग्जाम्पल उसको ले लीजिएगा, एक मॉडल बना लें, उसके अंदर इसको अप्लाई करके देख लें। अगर ये कोई तरीक़ाकार ऐसे कामयाब हो जाता है तो उसे पंजाब के दूसरे इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी इम्प्लीमेंट कर लेना चाहिए। सरकारी अस्पताल में प्राइवेट प्रैक्टिस की इजाज़त से खदशा है कि गरीब मरीज ही मुतासिर होगा। मसलन गंगाराम अस्पताल के किसी भी वार्ड में चले जाएं, एक एक बिस्तर पर 3-3 मरीज दाखिल हैं और परेशान हैं। हम इस वक्त गंगाराम हॉस्पिटल के एक छोटे से कमरे में खड़े हैं जो सिर्फ एक बेड के लिए है, लेकिन यहाँ एक बेड के बजाय 3 बेड हैं और 5 पेशेंट्स हैं। नहीं, बस ऐसे ही बैठे हैं, जगह लेटने के लिए जगह कहाँ है जी, कुछ सहूलियत है। अच्छा, इतनी तंगी के अंदर हमें ये कहा गया है कि जी आपने कुछ फीसद जो बेड्स हैं वो प्राइवेट मरीजों को अपने दे दीजिए। तो जब आप मरीजों को, प्राइवेट मरीजों को वो बेड दे देंगे तो इसका मतलब है गरीब का कोटा तो आपने मजीद कम कर दिया ना। यकीनन गरीब मुतस्सर होगा, लेकिन अच्छे तरीके से मुतस्सर होगा। इतने पैसे जनरेट होंगे उस प्राइवेट प्रैक्टिस से जो इस वक्त ज़ाया हो रहे हैं, तो वो उन्हीं गरीब मरीजों के लिए इस्तेमाल होंगे। डॉक्टरों का कहना है कि वो सरकारी अस्पतालों में प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए तैयार है, ताहम इसके लिए पैसा खर्च करने वाले मरीज को दरकार सहूलतों को फराहम किया जाए। प्राइवेट प्रैक्टिस का अगर जायज़ा लिया जाए तो इसे भी स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक स्पेशलिस्ट एक मरीज को देखने का 700 रुपये लेता है। जहां तक सर्जरी का सवाल है तो सरकारी अस्पतालों में ओपन हार्ट सर्जरी 1.5 लाख रुपए में होती है और यही सर्जरी प्राइवेट अस्पतालों में 3.5 लाख रुपए की होती है। असमतुल्लाह नियाज़ी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर।